मेहनत करके देखो फल ज़रूर मिलेगा। एक गांव में दो मित्र नकुल और श्याम रहते थे। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि श्याम बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा ज़मीन खरीदी, जिससे वो बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। श्याम तो खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर श्याम ने नकुल को कहा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर नकुल बोला, नहीं, धन का तुझसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। जब वो दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके, तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुँचे। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकर मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकर अलग करके लाना है, तब मैं निर्णय करूँगा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। श्याम ने रात भर जागकर चावल और कंकर को अलग किया, लेकिन नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकर अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह श्याम जितने चावल और कंकर अलग कर सका, उसको लेकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ। नकुल वैसे की वैसी बोरी को लेकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकर वैसे के वैसे ही थे। जमींदार ने नकुल को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब हम मेहनत करते हैं। जमींदार ने धन का ज़्यादा हिस्सा श्याम को दिया। इसके बाद नकुल भी श्याम की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी ज़्यादा हुई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं, पहले कर्म करो फिर फल मिलेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।